आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1686 में अपना एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि जो आपका हम लोग का यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें प्रत्येक दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उन्होंने बताया कि दो, जैसे मान लीजिए ये आपका एक पहला पिंड है और एक दूसरा पिंड है, ठीक है। ठीक, अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 हो और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो क्या होगा, ये होगा इन दोनों प्लैनेट समझ सकते हैं या बॉडी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनके मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो फोर्स होगा इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशन इन्होंने दी। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, ये दोनों क्या है, एफ़ के डायरेक्टिव रेशियो में है, तो इनको एक में मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करके हम ऐसे लिख सकते हैं एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो बाय द एक्सपेरिमेंट्स ये पता किया गया कि इसको हटाने पे जो कांस्टेंट रखा जाता है उसको बोलते हैं जी। इसको बोलते हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। तो ये आपका जी हो गया। तो ये हो जाएगा जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से g की वैल्यू निकालना चाहें तो g m1 m2 इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर, ठीक है। तो g इज इक्वल टू हो जाएगा आपका f1 r1 अपॉन m1 इंटू m2। अगर बच्चों इसका हम डायमेंशन निकालना चाहें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका होता है m(l-2), फोर्स का होता है, डिस्टेंस का आपका हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा, और मास का इसका भी m हो जाएगा और इसका भी m हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा m(l)³ t-2, और ये जाएगा नीचे m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m⁻⁻1 l³ t-2, ये इसका डायमेंशन हो गया। अगर हम बच्चों इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो g की वैल्यू होती है आपकी, और बच्चों अगर हम g की वैल्यू बताएं तो ये जो कैपिटल G की वैल्यू होती है ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो बच्चों आज हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा, ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। थैंक यू।